मैं एक पेशेवर फोटोग्राफर हूं और अक्सर दूर दराज के इलाकों में घूमकर प्रकृति की तस्वीरें लेता हूं। एक बार मैं हिमाचल प्रदेश के एक पहाड़ी इलाके में घूम रहा था। वहां एक छोटा सा गांव था जो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव के बारे में कुछ अजीब कहानियां भी प्रचलित थीं, लेकिन मैं उन कहानियों को सुनकर भी डरा नहीं। मैं गांव की सुंदरता से मोहित था और वहां कुछ दिन रुककर तस्वीरें लेने का फैसला किया। गांव में लोग बहुत ही मिलनसार और स्वागत करने वाले थे। मैंने एक स्थानीय व्यक्ति के घर में कमरा किराए पर लिया। धीरे धीरे मैं गांव के लोगों से घुलने मिलने लगा। मैंने गांव के आसपास घूमकर कई खूबसूरत तस्वीरें लीं। एक दिन मैं गांव के पास के जंगल में घूम रहा था। तभी अचानक मुझे बहुत घना कुहासा दिखाई दिया। कुहासा इतना घना था कि मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था। मैंने वापस गांव जाने का फैसला किया, लेकिन कुहासे में रास्ता भटक गया। मैं घंटों तक जंगल में भटकता रहा, लेकिन गांव का रास्ता नहीं मिल पाया। शाम होने लगी थी और मैं डरने लगा था। तभी मुझे जंगल में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी। मैं डर के मारे एक पेड़ के पीछे छिप गया। कुछ ही देर में मैंने देखा कि एक भयानक प्राणी मेरे सामने खड़ा है। प्राणी का शरीर बहुत लंबा और पतला था। उसके चेहरे पर कोई आंखें, नाक या मुंह नहीं था। वह प्राणी मुझे घूर रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मेरी आत्मा को देख रहा है। मैं डर के मारे बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो रात हो चुकी थी। मैं जंगल में अकेला था। मैंने वापस गांव जाने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। घंटों तक भटकने के बाद मुझे गांव का रास्ता मिल गया। जब मैं गांव में पहुंचा तो सभी लोग सो रहे थे। मैंने अपने घर का दरवाजा खटखटाया। मेरे घर के मालिक ने दरवाजा खोला। उन्होंने मुझे देखकर हैरानी जताई। मैंने उन्हें जंगल में हुई घटना के बारे में बताया। उन्होंने मेरी बात सुनकर कहा कि यह गांव के पास के जंगल में रहने वाले एक भयानक प्राणी का काम है। ये प्राणी अक्सर लोगों को डराता है। मैं अगले दिन ही उस गांव से निकल गया। मैं उस भयानक प्राणी को कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये घटना मेरे जीवन की सबसे डरावनी घटना थी।